तो यहां श्री सूत जी ने कहा कि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा प्राप्त होती है। महत सेवा से, संतों की सेवा से क्या मिलता है? संतों की सेवा से हरि कथा का, भगवत गुणानुवाद का प्रसाद मिलता है। उससे क्या होता है? उससे धीरे धीरे भगवान की कथा में रुचि हो जाती है, लालसा हो जाती है। अभी 2 दिन पहले भी मैं आपको संकेत कर रहा था, भाई जो कर रहे हो उसके मूल में करने की इच्छा ही तो है। इच्छा ही तो सब करा रही है। संसार की इच्छा संसार व्यवहार करा रही है, भजन की इच्छा होगी तो भजन करोगे। खैर संतों के मुख से कथा सुनते सुनते क्या होता है? भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, कथा तो होती है लेकिन कथा में रुचि नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है ना, भोजन में अरुचि हो जाती है, एक रोग होता है, भोजन की इच्छा नहीं है। भोजन तो है, बड़े सुंदर व्यंजन रखे हैं सामने, पर खाने की इच्छा ही नहीं है। क्या करोगे? खा भी लोगे तो उसका स्वाद नहीं है। अनिच्छा से किसी सुंदर सुस्वादु व्यंजन को पा भी लोगे तो उसका कोई स्वाद नहीं है। ये जो हम कल से बात कर रहे हैं ना अनुभव पर, अनुभव माने भजन का स्वाद मिल जाना। हमको अनुभव हुआ माने हमको भजन का जो रस है, भजन का जो आनंद है, भजन का जो स्वाद है ना, वो स्वाद मिल गया। संतों को भजन का स्वाद मिला है, इसलिए कह रहे हैं सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जुघने जो हम भले बुरे सोते। जब भगवान की कथा में रुचि हो जाती है, जब इच्छा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, फिर प्रयास होता है। बिना इच्छा के प्रयास नहीं होता। जिन महापुरुषों के मन से संसार की समस्त वासनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, वो तो फिर ना आते हैं, ना जाते हैं, ना कहते हैं, ना सुनते हैं। वो तो अपने निजानंद में मग्न हो जाते हैं। हाँ, प्रभु की आज्ञा पाकर वो कोई कार्य करे भले न करे, लेकिन जो स्वयं में तृप्त हो गया, जब कोई इच्छा ही नहीं बची, फिर कोई क्रिया, कोई चेष्टा भी नहीं रहती। सारी चेष्टा के मूल में इच्छा ही तो है। तो पहले संसार की इच्छा को, पहले उस बुरी वासना को शुभ वासना से नष्ट किया जाता है। जैसे कभी कभी कोई वस्तु शरीर पर ऐसी लग जाती है जो केवल जल से नहीं धुलती, फिर साबुन लगाया जाता है। साबुन उस मल को धोता है, फिर जल से उस साबुन को और मल को दोनों को धो दिया जाता है। तो ऐसे पहले जो संसार की वासनाएं हैं, पहले ये समाप्त हो, इन इच्छाओं के स्थान पर फिर कथा श्रवण करने की, भजन करने की, सेवा करने की, संत जनों का संग करने की इच्छा जागृत हो। तो देखो बड़ी सुंदर बात यहां प्राप्त हुई। बोले तीर्थ करने से, तीर्थ का सेवन करने से महत सेवा से भगवान की कथा का प्रसाद, और संतों के मुख से भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? कथा में रुचि हो जाएगी। और कथा में रुचि हो जाएगी तो कथा सुनोगे, यहां दौड़ोगे, वहां दौड़ोगे, भाई कहीं तो कथा मिले, प्रयास करोगे कथा को प्राप्त करने का। फिर उसके बाद क्या होगा? शृण्मतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। बोले ये तो सब संतों का अनुभव है कि श्री कृष्ण का जो यश है, भगवान का जो गुण है, भगवान का जो नाम है, पहले वह अंतःकरण के सब मल धो देने वाला है। कल आपसे मैंने कहा था ना कि बहुत सरल शब्दों में अगर कहें कथा का प्रसाद क्या है, कथा बिगड़े मन को सुधार देती है। बिगड़ा मन हो, कथा सुनने से सुधर जाएगा। पहले सुधार देती है, फिर उसको संवार देती है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। और सठ माने धूर्त और दुष्ट, और मैं कहता हूं सठ माने अपना मन। अपने मन से बड़ा शठ और कौन है? मन बड़ा शठ है। फिर सठ सुधरहि सतसंगति पाई, मन सुधर जाता है अपना।
बिगड़ा मन सुधार देती है कथा। सुधर ही जाता है भाई, अवश्य सुधर जाता है। इस बात का तो आप विश्वास रखना। कितना भी बिगड़ा मन हो, पर अगर आप लगे हो, थोड़ा प्रयास आप कर रहे हो, ये आ जाएगा, सन्मार्ग पर अवश्य आ जाएगा। और फिर यहां तो सूत जी कह रहे, बोले जो श्री कृष्ण है, बोले जो उनकी कथा सुनता है, बोले वो उसके हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। जब इस चर्चा का आरंभ हुआ था, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, बोले जब भागवत सुनने की इच्छा होती है, तभी श्री कृष्ण बोले बंदी बनकर उनके हृदय में बैठ जाते हैं। जब कथा श्रवण करने की इच्छा होती है, लालसा होती है। ओ कोई ऐसो रे भेटे संत। अच्छा, संत के पास और क्या है? प्रभु का नाम है, प्रभु की कथा है। अच्छा, सच्चे संत के पास तो केवल यही है। बाकी तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि और करामात, बाकी तो ये सब मदारी का खेल दिखाने वाले बहुत हैं। संत के पास यही वस्तु है, सांचो तेरो नाम रे। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होय हमार। हरिदास तो कहते हैं कि भाई जन्म जन्म की यात्रा को विश्राम मिल जाता है अगर कोई संत मिल जाए तो। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की हुई आशा, जन्म जन्म की हुई आशा। कल भी आपको मैं शायद संकेत कर रहा था ना कि 2 बार श्री काकभुसुंडी जी ने कथा को विश्राम दिया। काकभुसुंडी जी ने 2 बार कहा है उस पूरे प्रसंग में कि हे गरुड़ जी, जो आपने पूछा मैंने सुना दिया, जो आपने पूछा मैंने सुना दिया। एक बात काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी कुछ और पूछ लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि गरुड़ जी कुछ जानते नहीं, पर आज भाई संत मिला है, आज प्रभु के ऐसे प्यारे भक्त का, संत का दर्शन हुआ है, तो गरुड़ जी को तृप्ति नहीं हो रही। काकभुसुंडी जी के मुख से मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, वो रघुनाथ गाथा सुनकर गरुड़ जी को तृप्ति नहीं हो रही। उनका मन है कि भाई और सुनाए और सुनाए, हम सुनते रहें। इतना मैं आपको अवश्य निवेदन करूं, वो जो तुलसी बाबा ने अपनी वाणी में संकेत किया ना, रस विशेष, वो तो भगवान का कोई विशेष कृपा पात्र जन जब भगवत कथा सुनाता है, वो रस विशेष की प्राप्ति श्रोता को, उसकी अनुभूति तो तभी होती है। इसीलिए महादेव मांग रहे हैं, बार बार वर मांगी हरखि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायन भक्ति। सूत जी कह रहे, हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। और जब आ जाते हैं श्री कृष्ण हृदय में, फिर किसी भी प्रकार के मल विक्षेप आवरण को प्रभु रहने नहीं देते। अब जब कूद ही गए भगवान कालिया हृदय में, तो भगवान ने कहा भाई आज तो इस हृदय को निर्मल करके ही निकलेंगे। फिर तो निकाल के ही फेंका ना, कालिया को नाथा ही ना फिर भगवान ने, बोले अब तो इस जल को निर्मल करके ही निकलेंगे यहां से। तो एक बार भगवान आ जाए हृदय में, और आएंगे कैसे? पहला पहला मार्ग जिस पर से होकर प्रभु आएंगे वो तो कान है भाई, कान से आएंगे भगवान। इसलिए मैंने कहा था इस मार्ग को मैला नहीं होने देना। विषय की वार्ता श्रवण करोगे तो ये मार्ग मैला हो जाएगा। इस मार्ग को तो नित्य बुहारना है, इस मार्ग को तो नित्य साफ स्वच्छ रखना है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आता हो तो उस मार्ग को फूलों से सजा दिया जाता है,
इत्र से सिंचन कर दिया जाता है उस मार्ग का। ऐसे इस मार्ग से तो भाई प्रभु ने आना है, इस मार्ग को तो साफ स्वच्छ रखना है, सजाना है। पता नहीं कौन सी घड़ी होगी, कौन सा क्षण होगा कि हमारे भी कान से प्रभु प्रवेश कर जाएंगे। सुनते सुनते कोई घड़ी तो आएगी ना। और होता नहीं है क्या, ऐसा ही तो होता है, सुनते सुनते कोई शब्द लग जाता है, कोई बात लग जाती है, किसी बात से आप विचार में पड़ जाते हो और फिर परिवर्तन की ओर मुड़ जाता है आपका जीवन। तो पूरे हृदय का जितना मल है सब धुल जाता है। सीधा सच्चा निर्मल मन जो प्रभु की उस अनुभूति के लिए आवश्यक है, अपेक्षित है, निर्मल मन। सुनते सुनते यही मंगल है जो श्री गोपी जनों ने कहा ना, श्रवण मंगलम, यही मंगल होता है। मन शुद्ध हो जाए, इससे बड़ा मंगल और क्या है। ये तो जन्म जन्म के लिए मंगल हो गया ना। किसी मंत्र से, किसी क्रिया से कुछ क्षणों के लिए मंगल होता है, पर इससे तो जीव का सदा सदा के लिए मंगल हो जाता है। सदा सदा के लिए जीव का मंगल हो जाता है। मन के सारे मल धुल जाते हैं, देखने लगे मन प्रभु की ओर, बस यही मंगल हो गया जीव का। सन्मुख हो जाए, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और कह रहे जब श्रीमद् भागवत के निरंतर सेवन से समस्त अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब भगवान के प्रति स्थिर भक्ति भाव की प्राप्ति होती है। जहां से हमने चर्चा में आज प्रवेश किया कि भजन में स्थिरता कब आए, जब सत्य चित्त आनंद का अनुभव हो जाए। और मैं फिर आपको कह रहा हूं भाई, अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, जब तक भीतर कुछ अनुभव नहीं होगा, बाहर की दौड़ समाप्त नहीं हो सकती। स्थान बदल लोगे आप, स्थान बदल लोगे और कुछ परिवर्तन कर लोगे, लेकिन मन की वृत्ति द्वंद्व में ही बनी रहेगी। और जब द्वंद्व मुक्त हुए, फिर कोई दाद नहीं, फरियाद नहीं, कोई कैद नहीं, आजाद नहीं। संत तो कह रहे हैं, बोले शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं, फिर तो हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। भीतर की तृप्ति गा रही है ये। जब तक मल है, विक्षेप है, आवरण है, इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होगा? अस्थिरता। कल भी मैं आपको निवेदन कर रहा था, भाई किंचित तो अनुभव हमको सुख का होता है ना, तभी तो लौट लौट कर आते हैं, दौड़ दौड़ कर आते हैं। फिर प्रयास ये हो कि भाई अब वो अनुभव हमारे जीवन में स्थिर हो जाए, सदा रहे। यही जीवन सिद्धि है, इस द्वंद्व के बीच स्थिर हो जाना, यही जीवन सिद्धि है। इस पल पल बदलते संसार के बीच रहकर एक रस हो जाना, यही जीवन सिद्धि है। क्या ऐसा हो सकता है? हां, अवश्य हो सकता है। क्या सुख दुख समाप्त हो जाते हैं? नहीं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आपका स्पर्श नहीं कर पाते। प्रभु की कृपा की ओट में पहुंचता है जब जीव, तत्ति वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, तत्ति वाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। गीता जी के 6 अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान ने कहा, जब रजोगुण शांत हो जाता है, सत्व रज और तम, ये तीनों भीतर भी है बाहर भी है,
पर भगवान ने न सत्व कहा न तम, भगवान ने कहा जब रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण का परिणाम क्या है? रजोगुण का परिणाम यह है कि जितना रजोगुण अधिक होगा उतना मन में संकल्प विकल्प अधिक तीव्रता से उमड़ते रहेंगे। तमोगुणी व्यक्ति क्या है? घोर तमोगुणी होगा, उसको तो कुछ भी नहीं करना है, निरा आलसी प्रमादी, वो तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ कमा रहा है। और जिसमें सत्व गुण का बाहुल्य है, जिसका सत्व गुण बढ़ गया है, वो चिर शांति को प्राप्त हो गया है। उछल कूद कौन करता है, कौन कराता है? उछल कूद रजोगुण कराता है। ये कर ले, ये बना ले, अच्छा बना लेने के बाद अब इसको ऐसे बदल लें, ये ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब कौन करा रहा है? सब रजोगुण करा रहा है। ये बड़े रहस्य की बात श्री गीता जी में भगवान ने कही। आत्म संयम योग में भगवान ने कहा जब रजोगुण शांत हो जाता है, आगे से सूर्य जी यही बात कह रहे हैं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। प्रसन्नता सत्व गुण का परिणाम है। मन प्रसन्न कब होगा? अंतर मन को प्रसन्नता की अनुभूति कब होगी? जब सत्व गुण अधिक होगा। घटती तो ये घटना आप सबके साथ है, आप इसका अनुभव नहीं कर पाते। होता है ना, कभी कभी मन प्रसन्न होता है, आप कहते हैं आज बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? अच्छा क्यों लग रहा है? उस समय सत्व गुण अधिक है। कभी कभी बिना ही बात के आप बेचैन हैं, परेशानी है, आप बेचैन हैं, मन कहीं भी नहीं लग रहा है। क्या क्या कारण है? रजोगुण बढ़ गया है। जैसे कोई आयुर्वेदाचार्य होगा ना, वो आपकी नाड़ी पकड़ कर देखेगा, भाई वात पित्त कफ तीनों बराबर चल रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ बड़ा है फिर उसका परिणाम होगा। अगर वात पित्त कफ में से कुछ असंतुलित हो गया है तो फिर उसका परिणाम शरीर में देखने में आएगा। जैसे मन बेचैन है, कहीं भी नहीं लग रहा है, कहां जाएं, क्या करें, मन में एक नीरसता है, शुष्कता है, कर भी रहे हैं सब, दौड़ भाग भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ सुख सा नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? बोले रजोगुण बढ़ गया है। और तमोगुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पड़े हैं बिस्तर में, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल निरा आलस ही आलस, प्रमाद ही प्रमाद। और पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? यार ये मिल जाए, लोभ बढ़ जाएगा, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, मन ही मन वो ताना बाना बुन रहे हैं। मन तमोगुण बढ़ गया है। प्रसन्नता कब होगी? जब सत्वगुण बढ़ेगा। क्यों आपसे कहा जाता है कि भाई प्रयास करना आपका जीवन सात्विक रहे, आपकी वेशभूषा, आपका आहार विहार जो है वो जब सात्विक होगा तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी। व्यक्ति को लगता है सारी सुख सुविधा जुटा लूं, खड़ा कर लूं मैं अपना महल, उसमें रहकर प्रसन्न हो जाऊंगा। भाई प्रसन्नता तो कहीं भीतर घट रही है ना, ये तो समझना पड़ेगा ना। कौन प्रसन्न हो रहा है? मन ही तो प्रसन्न हो रहा है। ये घटना तो कहीं भीतर घट रही है ना। जब सत्वगुण बढ़ता है तब प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब आप कहोगे कि जो निरे रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं वो भी प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, होते नहीं है। क्योंकि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसको तो देखकर कोई प्रसन्न हो जाता है। संत को देखकर संतोष का, तृप्ति का, सुख का, आनंद का अनुभव होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके आभा मंडल से वही किरणें छिटक रही हैं। तो भीतर से तृप्त है, आनंद में है, प्रसन्न है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। अपनी समाधि छोड़कर, अपनी तपस्या, अपना जप तप साधन छोड़कर साधु महात्मा आते थे मीराबाई सा का दर्शन करने। जब वो मेवाड़ में विराजती थी तब भी क्या वो एक राजकुल की स्त्री को नृत्य करता देखने के लिए आ रहे हैं? ना ना ना। बाईसा के आभा मंडल से वो जो पवित्र भक्ति भावना का निर्झर बहता था ना, वो देखकर आत्म तृप्ति लाभ होता था। संतों को जो पहले से सत्व गुण में स्थित हैं वो आते थे दर्शन करने के लिए। जब कोई सुखी होता है तो उसको तो देखकर कोई सुखी हो जाता है। अच्छा, जो आप जैसे मैंने कहा कि भाई किसी के मन में प्रश्न उठे कि भाई घोर रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भी सुखी दिखाई देता है, उसको सुखी देखकर क्या आप सुखी होते हो? जिसको देखकर आप सुखी हो रहे हो ना, समझ लेना वही सुखी है।
जिसको देखकर आप दुखी हो रहे हो, ले आया इतनी बड़ी गाड़ी, देखो कितना पाप करता है, फिर भी कितना बड़ा बंगला बना लिया। हम अभी तक ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसे ही गा रहे हैं। जिसके सुख को देखकर ऐसा अनुभव हो, समझना वो भीतर से दुखी ही है। सुखी को देखकर तो सुख का अनुभव होता है। भाई फूल के गुलदस्ते से खुशबू ही तो आएगी। अगर आपके मन में ईर्ष्या, असहिष्णुता, राग, द्वेष आदि विकार बढ़ रहे हैं, तो माने कूड़े के ही ढेर के निकट तो खड़े हो आप। तो जो सुखी है वही सुख का विस्तार करेगा, वही सुख का प्रसार करेगा। जो आनंद में है वही आनंद बांटेगा। जो भीतर से अभाव में है, जो भीतर से लोभग्रस्त है, उसको देखकर आपके मन में भी लोभ जगेगा, ऐसी वस्तु हमको भी प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भी वही चल रहा है। तो वो दिखाई पड़ रहा है पर है नहीं। सावधान रहना। सुखी को देखकर व्यक्ति सुखी हो जाता है। इंद्र की भेजी अप्सराएं विश्वामित्र के सन्मुख भी गई, उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। और वहीं कामदेव अनेक अनेक अप्सराओं के साथ नर नारायण के आश्रम में भी गया। भगवान नर नारायण अपने आसन में स्थित, अपने आनंद में स्थिर। और जब नेत्र खुले तो कामदेव को याद आ गया, भाई पहले एक बार ऐसी दुर्घटना हमारे साथ घट चुकी है। पर नर नारायण को तो क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने तो बड़ी प्रसन्नता से अपने आश्रम में उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए और जाइए। सुखी तो सुखी है, जिसको उससे सुख मिला है उसको कौन दुखी कर सकता है? जिसके उर अंतर को भगवान की भक्ति ने सुख आनंद से भरा है, उसको कौन अभावग्रस्त कर सकता है? और फिर संसार तो है यही भाई, जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। संत कह रहे हैं मालिज भाई, जो है वो नहीं दिखता है और जो दिखता है वो है नहीं। लक्ष्य क्या हो, एक साधक का लक्ष्य क्या हो? शीघ्र अतिशीघ्र मेरे मन की वो जो अशुभ वासनाएं हैं, वो जन्म जन्म के जो संस्कार हैं, जो बार बार विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, वो अशुभ वासनाएं शांत हो, वो निर्मूल हो। और उनको शांत करने की व्यवस्था यहां सूत जी बता रहे हैं ऋषियों से। नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। श्रीमद् भागवत के नित्य सेवन से मन की समस्त अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। बोले केवल ऐसा ही नहीं कि वासनाएं नष्ट हो रही हैं, बोले भगवान की सदा सदा रहने वाली वो सर्व सुखों के खान भक्ति भी प्राप्त होती है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन की महिमा, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि। और केवल ऐसा ही नहीं कि पाप नष्ट हो गए, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। ऐसे भागवत जी का नित्य सेवन करने से अशुभ वासनाएं तो नष्ट होती हैं, पर भगवान की सदा स्थिर रहने वाली वो अनपायनी भक्ति भी प्राप्त होती है। और फिर कह रहे तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितम सत्वे प्रसीदति। फिर धीरे धीरे क्या होगा, रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएंगे, सत्वगुण बढ़ेगा। एक और बात, जब सत्वगुण बढ़ता है तो सबसे पहले भीतर प्रकट होती है दया। सत्वगुण के भी दो विकार हैं, दो भाव हैं सत्वगुण के। सबसे पहले होगी दया, और सत्वगुण जब बढ़ जाएगा फिर आती है स्थिर रहने वाली शांति, चिर शांति, जिसका संकेत स्वामी शरणानंद जी महाराज अपनी वाणी में बार बार करते हैं। चिर शांति, जहां से उस शक्ति का उद्गम होता है, जहां से वो शक्ति का स्रोत फूटता है जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है, अपेक्षित है। जैसे उस दिन आपसे मैंने पूछा कि भाई दूध में घी है, आपने कहा है। मैंने कहा दूध में पूड़ी तल सकते हो? बोले नहीं तल सकते। यदि है तो क्यों नहीं? क्योंकि दूध को घी तक पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया है। दूध में घी है पर दूध से घी बनाने की एक प्रक्रिया है,
तब घी ऐसे होने वाला कार्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही आपके मेरे भीतर वो संभावना है, पर एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है, पहले रजोगुण और तमोगुण घटाइए। क्या करें? भीतर बाहर साधन करना पड़ेगा। भगवत भजन हो, भगवत कथा का नित्य सेवन हो, और फिर सेवन करके क्या हो? पढ़िए गुनिए भगति भागवत। तभी कुछ दिनों से क्योंकि नित्य हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं भाई जाते जाते एक विचार तो लेते जाना। आज इसके बारे में सोचना, इसका विचार करना। अपनी ओर से भी एक एक कदम तो हम बढ़ाएं, कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। नहीं तो तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब तू गोता गहन लगाएगा, और हाथ ना कुछ भी आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है। कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। और फिर वैसे भी भाई कब तक अटकोगे, कब तक भटकोगे, कब तक? पूछिए अपने मन से, बार बार ये प्रश्न पूछिए। जब तक वो उत्तर ना दे तब तक प्रश्न पूछिए। तू बालक नहीं भर्यो सयानप। यदि आप में मुझ में सामर्थ्य नहीं होती, योग्यता नहीं होती, तो आचार्य चरण ये बात कभी नहीं कहते, तू बालक नहीं भर्यो सयानप। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, काहे कृष्ण भजत नहीं नी, क्यों नहीं करते ये भजन, ये साधन क्यों नहीं लगाते अपनी शक्ति इसमें? कारण क्या है? तमोगुण है, प्रमाद है, रजोगुण है, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं। उसी की शांति की बात यहां सूत जी कह रहे हैं। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ये कम होंगे, सत्वगुण बढ़ेगा, एक प्रसन्नता आएगी। अनेक अनेक प्रकार की चिंताओं, दुर्वासनाओं से घिरा हुआ मन कैसे भजन में लगेगा? आपको याद हो गत सत्र में मैंने आपसे कहा था कि भजन की भूमिका में क्या है? संतोष। संतोष सत्वगुण का प्रसाद है। सात्विक व्यक्ति ही संतुष्ट मिलेगा आपको। रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, वो तो दौड़ में लगा है, वो तो दोनों दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। शांत स्थिर व्यक्ति तो आपको सात्विक ही मिलेगा ना। करे स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब देखो कितना सरल सा सूत्र हमारे हाथ में आता है चर्चा करते करते, कि भाई प्रसन्नता चाहिए, अपने आप से पूछो, अपने मन से पूछो कि भाई तुझे प्रसन्न होना है, हाँ, तो फिर सात्विक जीवन की ओर आगे बढ़िए ना। और सात्विक जीवन की एक छोटी सी परिभाषा मैंने आपको दी थी। अपनी आवश्यकता से कम पहले लीजिए, पहले आवश्यकता कम कीजिए, फिर आवश्यकता से कम लीजिए, और प्रयास करिए जितना ले रहे हैं वो भी हम बांट कर पाएंगे। ये सात्विक जीवन है। आप देखिए जीवन में प्रसन्नता आती है कि नहीं आती? अपने हाथ से कभी आपने किसी भूखे को भोजन कराया हो, तत्काल मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? वो प्रसन्नता किसी भी हाट में नहीं बिकती भाई। वो संतोष जो मन को मिलता है ना, वो किसी भी साधन से नहीं कमाया जाता। सेवा से जो सुख मिलता है वो तो सेवा करने वाला ही जानता है। दिन रात नित्य निरंतर, भोर सांझ सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ियो मन माही। वो कभी थकती नहीं। क्यों? क्योंकि सुख इतना, आनंद इतना है उस सेवा में, वो कभी थकने नहीं देता, कभी श्रमित नहीं होने देता। सेवक तो हमेशा उत्सव के भाव में रहता है। श्री जी की सेवा में जो है, जिसको वास्तविक आनंद की अनुभूति हो रही है, वो तो नित्य उत्सव के भाव में रहता है। वो तो कहता है आज सुबह भी उत्सव हो जाए, शाम को भी उत्सव हो जाए। हमारे महाराज जी का नाम ही संतों ने उत्सव मूर्ति रखा है।
जो सेवक होगा तो उत्सव के भाव में है। और उत्सव के मूल में क्या है? उत्सव के भाव के मूल में प्रसन्नता ही तो है। खिजे थके पिटे मन से थोड़ी उत्सव होता है। उत्सव की इच्छा ही वहां है जहां प्रसन्नता है। राधा वल्लभ लाल का नाम है नित्योत्सव विग्रह। साल के 365 दिन है तो 366 उत्सव होंगे। नित्य नया उत्सव है। सखियां अपने मनोरथ से उत्सव का सृजन कर लेती हैं, नए नए उत्सव का निर्माण कर लेती हैं। तो प्रक्रिया है। पहले रजोगुण और तमोगुण को कम करिए, उसका परिहार करिए, मार्जन करिए। सत्वगुण बढ़ाइए जीवन में। सत्वगुण बढ़ेगा सेवा से, सत्वगुण बढ़ेगा भगवत स्मरण से, सत्वगुण बढ़ेगा आत्मचिंतन से, सत्वगुण बढ़ेगा सत्पुरुषों के सेवन से, महज्जनों की सेवा से। थोड़ा आहार विहार का भी संयम हो। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, जलहू भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। वस्तु में उसका कोई ना कोई गुण दोष रहता ही है। यदि हम वस्तु पाते हैं तो फिर उसका गुण दोष भी ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद पाते हैं तो फिर वो केवल प्रसाद है, केवल प्रभु की प्रसन्नता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की। सेवक जी ने तो बड़ी निंदा की, जाए अनर्पित जाए गटक्कत, कहा ना काचे धर्मी में, अनर्पित वस्तु तो कभी भी ना पाए। श्री जी को निवेदन कर ही पाए। और जलहू भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। एक बात तो ध्यान रखना भाई, बड़ा गहरा प्रभाव आपके मन चित्त पर पड़ता है भोजन का। हमारे आचार्यों ने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी, बोले किसी और द्वंद्व में पड़ना ही नहीं पड़े, बस सीधे प्रसाद पाना है। वस्तु पाओगे तो फिर उसका गुण दोष भी भीतर जा रहा है। जैसे कल एक माता ने पूछा कि ठाकुर जी का विग्रह खंडित हो गया, क्या करूं? इतने समय से उनको लाड़ लड़ा रही हूं, उनके दूर जाने के भाव से ही मन व्याकुल हो रहा है। अब ठाकुर जी का विग्रह समझोगे तो भाई वो खंडित हो सकता है। वो विग्रह समझो ही नहीं ना, वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी का विग्रह ना कहिए, वो प्रभु ही हैं। प्रभु कैसे खंडित हो सकते हैं? वो तो कण में भी पूर्ण है, वो कैसे खंडित हो सकते हैं? चिंतन को सही दिशा में लेकर जाना है। वस्तु नहीं पानी है, प्रसाद पाना है। लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़े। आपकी वेशभूषा, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, प्रयास करिए सात्विक हो। यद्यपि मैंने इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा, हाँ, पर इतना अवश्य कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, सात्विक हो। आपको देखकर किसी के मन में विशुद्ध सात्विक भाव जगे, भजन भाव जगे। आपको देखकर किसी के मन में सेवा की भावना उद्भूत हो। और फिर कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। बोले इस प्रकार प्रसन्न मन से भगवत भजन साधन करते करते, भगवान की भक्ति की कृपा से जब सारी आसक्तियां निर्मूल हो जाती हैं, हृदय एक आनंद से भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। आप वर्षा के बरसते जल में कोई पात्र रखो, इसे धीरे धीरे भरता है वो। ऐसे प्रभु की कृपा तो बरस रही है, पर हमारे मन का पात्र धीरे धीरे भरेगा। सत्पुरुषों के संग में बने रहेंगे, जो जो कह सुन रहे हैं उसका आचरण होता रहेगा। क्योंकि आरंभ भी मैंने यहां से किया, भजन में स्थिरता लाएगा अनुभव। अनुभव तक कौन लेकर जाएगा? आचरण। आचरण अनुभव तक लेकर जाएगा। पूरे हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान कौन है? भगवान भी आनंद कंद है। और फिर वो आनंद का अनुभव आकार लेने लगता है। एकदम से, झट से। हो सकता है न भी ठाकुर जी सामने आकर खड़े हो। ऐसा तो नहीं कह सकते भाई ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है।
पर ना भी आकर खड़े हो, धीरे धीरे भगवत सन्निधि का अनुभव होता है। हमारी जो आत्मा है उसको धीरे धीरे परमात्म तत्व की सन्निधि का, उसके सानिध्य का धीरे धीरे अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दे रहा था, दिया जलाया, एक अंधेरे कक्ष में आपने दिया जलाया है, धीरे धीरे उसका प्रकाश फैलेगा, उस कक्ष की एक एक वस्तु धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ने लगेगी। ऐसे ही भाव के प्रकाश में धीरे धीरे फिर भगवान की छवि, भगवान का रूप, भगवान की झांकी स्पष्ट होने लगती है। एक सूत्र निवेदन किया था मैंने आपसे, नाम जपते रहिए, क्या होगा? रूप का प्रकाश होगा। रूप के प्रकाश में क्या होगा? लीला का दर्शन होगा। लीला दर्शन लीला चिंतन में प्रवृत्त करा देगा, और लीला चिंतन करते करते जब ये शरीर छूटता है तब भगवान की नित्य सेवा, नित्य सन्निधि का लाभ होता है। मूल में नाम ही है। इसलिए सेवक जी ने कहा, हरिवंश नाम बिसरे न छिन्न। आपको जो विधि अच्छी लगे, आपकी अपनी वृत्ति के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार, आपको जो विधि अच्छी लगे, नाम, रूप, लीला या धाम, इसमें से कुछ भी, पर प्रयास ये करना है भाई उसमें निरंतरता रहे, तार टूट नहीं जाए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। भाई किसी को माला से जप करना अच्छा लगता है, किसी को बिना माला से जप करने में सहजता है, किसी को श्री जी की सेवा में अधिक आसक्ति है, तो किसी को कथा श्रवण की लालसा अधिक है। जो विधि आपको रुचे आप पकड़िए, पर उसमें निरंतरता रहे, बार बार तार टूटे नहीं। एक साधन पकड़िए, फिर प्राण लगाइए उसमें। अब प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की वृंदावन धाम में निष्ठा है, सेवक जी महाराज की हरिवंश नाम में निष्ठा है, स्वामी जी अपने इष्ट आराध्य कुंज बिहारी का दर्शन ही करते रहना चाहते हैं, उनकी वहां निष्ठा है, व्यास जी की भगवान के भक्तों में निष्ठा है। कोई एक सूत्र पकड़िए, पर बड़ी बात है उसमें निरंतरता रहे, कॉन्टिन्यूटी। फिर लग जाइए उसमें। नाम को पकड़िए तो फिर नाम ही ले लीजिए, फिर सब बाकी वस्तु एक और रख के फिर नाम को ही पकड़ लीजिए। और मुझसे आप पूछोगे कि आप बताइए हम क्या करें, तो मैं तो कहूंगा नाम का आश्रय लीजिए, नाम जपिए, नाम रटिए, नाम गाइए, नाम ध्याइए। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। मैं तो आपसे यही कहूंगा, कहता रहूंगा, नाम को पकड़िए, धीरे धीरे हो जाएंगी सब असत वासनाएं, छूट जात सब असत वासना, जग की दौरा दौर। भगवत रसिक देव कहते हैं, हमारे वृंदावन और गुरु ने कृपा करके ये अमल अमोलक ठौर हमको बताई है। अरे छूट जात सब असत वासना, जग की दौरा दौर। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहते कहते अरे इस नाम की गाड़ी पर चढ़ोगे, ये नाम तो वृंदावन से आया है, वृंदावन ही लेकर जाता है। वो वृंदावन जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, वो वृंदावन जहां निकस कुंज ठाड़े भये बुझा परस्पर हंस। एक बात बताओ, आप कहीं जाने के लिए आप चढ़े गाड़ी पे, तो जब तक वो गंतव्य आ नहीं जाता तब तक गाड़ी से उतरा थोड़ी जाता है, या कभी चढ़ गए कभी उतर गए, इतने में तो गाड़ी छूट जाती है। ऐसा नहीं होता है ना, जब तक गंतव्य आ नहीं जाए तब तक गाड़ी में बैठे रहिए। ऐसे ही जहां से हरिवंश नाम आया है, जब तक वहां आपको पहुंचा नहीं दे तब तक इसकी गाड़ी में बैठे रहिए, उतरिए मत। और सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम। मैं तो आपको हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं, भाई क्या मोल लगता है आपका इसमें, क्या कठिनाई है आपको इसमें, क्यों नहीं करते? कभी अपने मन से प्रश्न पूछो, भाई क्यों भजन नहीं करता, क्यों सुमिरन नहीं करता? मैं तो आपसे एक सीधा साधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कठिनाई है? कोई श्रम होता है, कोई परिश्रम होता है, कहीं पीड़ा होती है, कहीं कोई व्याधि है, कहीं कोई मोल लग रहा है, कहीं गांठ से कुछ जा रहा है। सोचो तो क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? प्रमाद है। मन में संकल्प विकल्प की इतनी भीड़ है
कि वो गुरुजनों की आवाज को पहले तो सुनती नहीं, सुन भी ले तो वो चेतना स्वीकारती नहीं उसको, क्योंकि उलझी है। पर भाई जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सूरदास जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कृष्ण नाम बिन जन्म बाधहि, कृष्ण नाम बिन जन्म बाधहि, बिरथा काहे जीजे रे मन, कृष्ण नाम कहली। और श्री सूरदास जी तो कह रहे हैं कृष्ण नाम रस बयो जात है, अरे त्रिषावंत है पीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे, बोले व्यर्था काहे जीजे। जैसे महाप्रभु को दया आई, महाप्रभु कहने अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। और हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है। अंतर शब्द कहा है सेवक जी ने, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप उसमें निरंतरता हो, उसमें नित्यता हो, निरंतरता हो, सातत्य हो आपके भजन भाव में। कह रहे हैं हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है। अंतर पड़ जाता है, छूट जाता है नाम, भजन छूट जाता है, फिर उलझ जाते हैं हम, वहीं जाकर वहीं पहुंच जाते हैं फिर। पर डरिए मत, घबराइए मत, नाम का द्वार तो सदा खुला है। लौट लौट कर आइए वहां से, लौट लौट कर आइए। नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। पहले आधा अधूरा मन होगा, फिर धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा। और प्रसन्न मन से जो भक्ति की जाती है, प्रसन्न मन से जो भक्ति की जाती है वो समस्त दुर्वासनाओं को नष्ट कर देती है। आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है।